सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। चलिए, तो देखिए, तीसरा सवाल है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? यह सही है कि देखिए, आज भी जब हम दिल्ली में जाते हैं, एम्स के पास गुजरते हैं, तो एम्स में सबसे अधिक मरीज बिहार के ही दिखते हैं। जाना होता है दिल्ली, लेकिन उन 15 वर्षों में देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि अस्पतालों की क्या स्थिति थी। अस्पतालों में कौन लोग होते थे? डॉक्टर होते थे या जानवर होते थे? और नीतीश कुमार गिनती भी गिना देते हैं कि तब मरीजों की संख्या दैनिक क्या थी और आज मरीजों की संख्या कितनी है। जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़नी चाहिए, यह सवाल है। लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है, यह पूछिए अपने विधायकों से। ठीक है, हम लोग भी पूछते हैं, हम लोगों से ज्यादा कौन पूछता है? हम लोग भी पूछते हैं कि क्यों है खराब, क्यों है व्यवस्था। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए है और उनका जवाब देना चाहिए है बीजेपी जेडीयू को, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। लेकिन इसकी भी जड़ वही है। जिस समय हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य की एक फलती फूलती व्यवस्था थी, उस समय भी लोग जाते थे एम्स में इलाज कराने, तब भी लोग जाते थे। आंख का इलाज कराने तब भी लोग वेलोर जाते थे, और स्पेशलाइज्ड बीमारियों के इलाज के लिए तब भी लोग बाहर जाते थे। कैंसर के इलाज के लिए लोग मुंबई टाटा मेमोरियल में तब भी जाते थे लोग, तो तब भी जाना होता था लोगों का। लेकिन बिहार में व्यवस्था थी, एक स्वास्थ्य की इलाज की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य की, कि हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था। उसके बाद हर प्रखंड में, अनुमंडल में एक रेफरल हॉस्पिटल होता था, फिर जिले में एक सदर अस्पताल होता था। ये सारी व्यवस्था थी हम लोगों के, और व्यवस्था काम करती थी। इस व्यवस्था का क्षरण 1990 में ही शुरू हुआ, और एक तो औचक निरीक्षण के बहाने डॉक्टरों को परेशान करना, उनको सस्पेंड करना, ये सब शुरू हुआ। रिटायर होते गए, नियुक्ति बंद कर दी गई, नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं बनाए गए, और धीरे धीरे सारी स्वास्थ्य की व्यवस्था निजी हाथ में चली गई। चूंकि गवर्नमेंट विड्रॉ करती गई, सरकार विड्रॉ करती गई, सरकारी अस्पताल नहीं बने। आज तो हम कह सकते हैं ना कि एम्स बन गया है, एक एम्स चालू हो गया है, दूसरा एम्स बन गया है। इंदिरा गांधी जो आईजीएमएस है वो भी बन गया है, उसका भी एक्सटेंशन पटना में हो गया है। इस तरह के अस्पताल बन रहे हैं। हमको खूब ध्यान है 2005 में, बरसों के बाद 1990-91 में हमारे घर की लड़कियां, बच्चियां, हमारी भांजियों का जन्म सदर अस्पताल में हुआ है। 1989 में और 91 में हम लोग जाते थे सदर अस्पताल में, डॉक्टर होते थे, दवाइयां होती थी, नर्सेज होती थी, इलाज होता था। और उसके बाद हमको ये भी ध्यान है कि कैसे कुत्ते घूमने लगे, कैसे उसके जनरेटर बंद होते गए, कैसे दवाइयां बंद होती गई, कैसे डॉक्टर समाप्त होते गए। ये सब 90 का फिनोमेनन है। ये 1990 से 1995 तक ये अगर तेजस्वी यादव ने ये छेड़ दिया है ये राग, तो ये बताया जाना चाहिए था कि फिर उसके बाद कोई नहीं गया सदर अस्पताल में। एकदम ही जिसके साथ कोई साधन नहीं था, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, वो जाता था। प्राइवेट हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था, अभी शिक्षा की बात आगे आएगी तो हम वो भी देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल की सारी व्यवस्था उसी समय पनपनी शुरू हुई, क्योंकि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल बंद होने लगे। शिक्षक रिटायर होते गए, उनकी बहाली नहीं कराई गई आज तक। अब ये बात है कि आज तक क्यों पिछड़ा है? 20 साल नीतीश कुमार का राज रहा, तो नीतीश कुमार के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी आती है। नीतीश कुमार से तो ये सवाल निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए, और हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लालू यादव ने हार्डवेयर खत्म किया, नीतीश कुमार ने सॉफ्टवेयर खराब कर दिया शिक्षा का। उन्होंने जो बहाली की, वो मुख्यमंत्रियों के नाते बहाली की, मुख्यमंत्री वो मुखियाओं के जरिए, उसके साथ शिक्षा व्यवस्था और खराब हुई। शिक्षा व्यवस्था पर आते हैं, और देखिए, यह भी सच है कि देखिए, देश का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल अब पीएमसीएच बनने जा रहा है।